ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना काल में अभिभावकों को बड़ी राहत, सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% की है कटौती। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने से लोग परेशान, सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए बनाए हैं नए नियम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में अगले 2 दिन लू चलने के आसार, देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है जारी, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना काल में अभिभावकों को राहत, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में की है 15% की कटौती। कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15% कटौती करने के आदेश दिया है। वहीं अभिभावकों के मन से प्राइवेट स्कूलों के फीस से संबंधी भ्रम को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर हाई कोर्ट के आदेश को लागू किया है। अब अभिभावकों से मासिक आधार पर प्राइवेट स्कूल फीस लेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक फीस 3000 रुपये रही है तो उसमें 15% की कटौती करने के बाद अभिभावकों को केवल 2550 रुपये ही चार्ज यहाँ पर करने होंगे। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से स्कूलों को ये निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई स्कूलों ने अभिभावकों से इससे ज़्यादा फीस अगर ली है तो स्कूलों को वो फीस लौटानी होगी या फिर आगे के लिए उसे एडजस्ट यहाँ पर करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने से लोग परेशान, सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए बनाए हैं नए नियम। कोरोना से जारी जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। कोशिश है कि तेजी से वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जाए, लेकिन देश में अब वैक्सीन की कमी और रफ्तार में गिरावट देखने को मिल रही है। एक वक्त तेजी से बढ़ता दिखा आंकड़ा अब धीमे धीमे कम हो रहा है। वैक्सीनेशन कराने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की मजबूरी है कि उनके पास वैक्सीन का फिक्स कोटा ही मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ लोग इस कमी की जानकारी पहले ही से नहीं होने के कारण परेशान हो रहे हैं। वही वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके बाद निजी अस्पतालों से सीधे टीका खरीदने पर रोक लगा दी गई है। अब महीने में टीकों की खरीद की लिमिट तय होगी। वही वैक्सीन का ऑर्डर कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए ही देना होगा। वह अस्पतालों को हफ्ते के टीकाकरण औसत के आधार पर वैक्सीन मिलेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन 2 बैंकों की चेकबुक की है बंद। अगर आपका भी खाता है तो तुरंत कर ले अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 जुलाई से विजया बैंक और देना बैंक की चेकबुक को बंद कर दी है, क्योंकि मर्जर होने के बाद इन दोनों बैंकों को यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया था। इसका मर्जर यहाँ पर किया गया था। वही लिहाजे से अब पैसों के लेन देन के लिए इसी बैंक का नया चेकबुक मान्य होगा। अगर आपका भी इन 2 पूर्व बैंकों में खाता है तो तुरंत अपडेट करा लें। इस सिलसिले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बयान जारी कर कहा है कि ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि पुराने चेकबुक को बदलकर नई चेकबुक ले ले। वही पुराने चेकबुक को बंद कराना भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ये किया जा रहा है। वे बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ पर इन पूर्ववर्ती बैंकों ने सभी ग्राहकों को SMS, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के माध्यम से सूचित किया था। वे ग्राहकों को बैंक के डिजिटल चैनलों के माध्यम से भी नई चेकबुक लेने के लिए सूचित किया जा रहा है। वही पुराने बैंकों के ग्राहक 24 घंटे और 7 दिन कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके ई चेकबुक के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीकी ब्रांच जाकर इसे ले सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में घोषित सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकिंग उद्योग में ये तीसरा बड़ा पुनर्गठन था। इससे पहले स्टेट बैंक के अंदर 5 सहयोगी बैंकों को खुद में यहाँ पर स्टेट बैंक ने विलय किया था। वही सरकार ने 10 सितंबर 2018 को 3 राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के विलय का प्रस्ताव यहाँ पर रखा था। वही तत्कालीन देना बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीव्रता सुधारात्मक कार्रवाई के तहत यहाँ पर रखा गया था। वही मर्जर के बाद पूर्वी बैंकों के ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के नए IFSC कोड, जो देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहक थे उनको बैंक ऑफ बड़ौदा का नया IFSC कोड यहाँ पर लेना होगा। आप अपने पासबुक और चेकबुक में इसे अपडेट करा ले। वही बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक 1 जुलाई से बैंक में विजया और देना बैंक के IFSC कोड जो थे वो 1 जुलाई से बंद हो गए हैं। इससे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। नया कोड अपडेट कराने के लिए आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो कोरोना संक्रमण अगर नहीं बढ़ा तो उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह से खुलने लगेंगे डिग्री कॉलेज और कोचिंग सेंटर। जान को लगभग सुरक्षित कर चुकी उत्तर प्रदेश सरकार अब जहान को लेकर भी चिंतन मनन कर रही है। वही कोरोना संक्रमण के घटने के साथ बाजार, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट आदि खुलने के बाद अब सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने पर सरकार की नजर है। वही लगातार इस पर मंथन चल रहा है कि विद्यार्थी सुरक्षित रहे, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। इसे देखते हुए उम्मीद है कि यदि संक्रमण ना बढ़े तो अगले सप्ताह से यूपी के अंदर डिग्री कॉलेज में कोचिंग संस्थान सहित कुछ अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति सरकार की ओर से दी जा सकती है।
वहीं कोरोना संक्रमण की भयावह दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में काफी अब कम हो चुकी है। वही संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। वही स्थितियों को सुधारते देख योगी सरकार ने पिछले दिनों चरणवार ढंग से बाजार, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि को खोलने की अनुमति दी थी। वही सारे समारोह में भी 50 लोग शामिल हो सकते हैं। वही सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों को 100% उपस्थिति को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही स्थिति सामान्य होते देख उच्च शिक्षा के छात्रों को लेकर भी सरकार की फिक्र है। वह सरकार ने दिशा में विचार मंथन यहाँ पर करना शुरू कर दिया है, जो कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी है। इसलिए माना जा रहा है कि यदि इस दौरान संक्रमण के मामले नहीं बढ़ते हैं तो अगले हफ्ते से डिग्री कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार मॉल और मल्टीप्लेक्स सहित अन्य गतिविधियों को भी यहाँ पर चालू कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, जुलाई में आधे महीने बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले चेक कर ले छुट्टियों की लिस्ट। 1 जुलाई से देश भर में कई बदलाव हुए हैं, जिसमें बैंकिंग से जुड़ा भी बदलाव है। इन बदलावों में से एक जरूरी जानकारी बैंकिंग हॉलीडे यानी छुट्टियों को लेकर भी है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए ताकि कोई जरूरी काम अटक ना जाए। हम आपको बताने जा रहे हैं जुलाई के महीने में कितने दिन और कब कब कहाँ बैंक बंद रहेंगे, ताकि आप समय रहते अपने बैंकिंग कार्य निपटा सके। वही जुलाई में आधे महीने यानी 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इससे पहले आप बैंक ब्रांच जाए और आपको गेट पर ताला मिले, पहले आप इन छुट्टियों के बारे में पूरी तरह से जान लें। आपको बता दें कि बैंकों की छुट्टियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। इसमें सभी राज्यों के हिसाब से छुट्टियां दी गई है। जरूरी नहीं है कि एक छुट्टी के दिन सभी राज्यों में बैंक बंद हो, क्योंकि त्योहार हर राज्य में विशेष रूप से यहाँ पर अलग अलग मनाया जाता है, जिसे को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग तरह की छुट्टियां यहाँ पर होती है। वही साल जुलाई में 9 दिन बैंक यहाँ पर त्योहारों की वजह से बंद रहेंगे, बाकी 6 दिन शनिवार रविवार की छुट्टियां रहेगी। वही कुल 15 दिन का यहाँ पर बैंक के अंदर कामकाज नहीं होगा। वही ये छुट्टियां आप rbi.org वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं। हम आपको विस्तारपूर्वक बता देते हैं। 4 जुलाई को रविवार है, छुट्टी रहेगी। 10 जुलाई को दूसरा शनिवार है, छुट्टी रहेगी। वही 11 जुलाई को रविवार है, छुट्टी रहेगी। वही 12 जुलाई को सोमवार को राजस्थान में काग एक त्योहार है, रथ यात्रा निकलेगी भुवनेश्वर में और इम्फाल में। इस दिन यहाँ पर छुट्टी रहेगी। वही 13 जुलाई को मंगलवार भानु जयंती है। वही 14 जुलाई को गंगटोक में छुट्टी रहेगी। गंगटोक में एक त्योहार है त्रिलचा, वहाँ छुट्टी रहेगी। वही 16 जुलाई को हेरल पूजा है। 17 जुलाई को खिरची पूजा अगरतला में छुट्टी रहेगी। 18 जुलाई को रविवार है। वही 19 जुलाई को गुरु रिमचा थाउगर गंगटोक में ये त्योहार है, वहाँ पर छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 20 जुलाई को बकरा ईद, मंगलवार को बकरा ईद के कारण जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर, त्रिवेंद्रम में बैंक यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके अलावा 31 जुलाई 2021 को बकरा ईद अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, रायपुर और देहरादून, हैदराबाद और पटना में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में और पणजी और रांची में भी बैंक बंद रहेंगे। वही 24 जुलाई को चौथा शनिवार है। वही 25 जुलाई को रविवार है। वही 31 जुलाई को शनिवार को केयर पूजा के दिन अगरतला में बैंक बंद रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। दिल्ली सहित उत्तर भारत में 2 दिन सताएगी और लू, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी व लू का दौर अभी भी 2 दिन और यहाँ पर बना रहेगा। वही रविवार को जरूर तापमान में थोड़ी कमी आने लगेगी। वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हवाएं हैं वो भी अभी कुछ राहत दे सकती है, लेकिन मानसून की स्थिरता अभी 1 सप्ताह तक इसमें कोई बदलाव की आशंका नहीं है, मतलब बदलाव नहीं हो सकता है। वही मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। वही पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति देखी जा रही है। अभी 2 दिन निचले स्तरों में पाकिस्तान से जो हवाएं चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर ये लू पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। वही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी के तेवर तीखे रहने की संभावना है। वही उत्तरी पश्चिमी राज्यों में अगले 2 दिन यहाँ पर मुश्किल रहने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में अगले 2 दिन तक भीषण लू चल सकती है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत की ओर से चल रही गर्म पछुआ हवाओं के चलने के कारण इन इलाकों में लू की स्थिति बन रही है। वही मौसम विभाग ने जिन राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग ने जिन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है उनमें बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तेज गरज चमक के साथ बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा गरज चमक इतनी तीव्रता वाली होगी कि इससे मौजूद लोगों को जो जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। वह अगले 6-7 दिनों में बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वही अगले 3 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय और जो
पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा अगले 5 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड में भी 4 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई हुई है मौसम विभाग की ओर से। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तरी बिहार के जिलों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है तो दक्षिणी बिहार के अधिकतर जिलों में झमाझम हो रही है बारिश। वहीं बीते 24 घंटों में उत्तर बिहार में हल्की बारिश हुई है जबकि दक्षिणी बिहार में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक बिहार में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इधर बिहार के पूर्वी उत्तरी भागों में लगातार अगले 72 घंटों में उत्तरी बिहार के और हिमालय के तलहटी से जुड़े जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भागलपुर और कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी और पूर्व पश्चिमी चंपारण जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई।